अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमूमन हमने और आपने ये ज़िक्र किया है, रोज़ हम सबक पढ़ते हैं, आज तक ज़िक्र चल रहा था। आज तक जो हम बात कर रहे थे वो इसी ताल्लुक़ से कर रहे थे कि बीवी के फ़र्ज़ क्या हैं, बेटी के फ़र्ज़ क्या हैं, शादी होने के बाद में औरत को कैसे रहना चाहिए, बचपने में कैसे रहना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह औरतों पर पाबंदियां हैं इसी तरह मर्दों पर भी पाबंदियां हैं। आज के सबक में हम बात करते हैं, आज तक हमने बात की औरतों के बारे में, आज के सबक में हम बात करेंगे मर्दों के बारे में, शौहरों के बारे में। किसके बारे में? कि शौहरों को भी किस तरीके से अपनी बीवियों के साथ रहना चाहिए। देखा जाता है अक्सर व बेशतर ये घरों में देखा जाता है जहाँ शादी हुई, 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3, 4, 5 महीने जो भी गुजरे, उसके बाद में लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है। ना औरत मर्द के हिसाब से चल रही है, ना मर्द औरत के हिसाब से चल रहा है। घरों में माँ अलग काम के लिए कहती है तो बीवी को बुरा लगता है, शौहर अलग काम के लिए कहता है तो उसकी बीवी को बुरा लगता है। अलग अलग तरीके से फिर मोहल्लों में बातें होती हैं। तो औरत ही हर जगह मजबूर व लाचार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम में औरतों के ऊपर जो हक रखे हैं इसी तरीके से मर्दों के ऊपर भी हक रखे हैं। मर्दों की भी जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को मर्द पूरा करे। तो पहचान कैसे होगी कि कौन मर्द अच्छा है और कौन मर्द बुरा है, कौन शौहर नेक है और कौन शौहर नेक नहीं है। आज का उन्वान है बेहतरीन शौहर वो है, बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीबी के साथ नरमी, खुश खल्की और हुस्ने सुलूक के साथ पेश आए। बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीबी के हुकूक को अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, वो है बेहतरीन शौहर। तीसरे नंबर का जवाब है जो अपनी बीबी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, वो है बेहतरीन शौहर। सवाल नंबर 4 जो अपनी बीबी को अपने ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे, वो है बेहतरीन शौहर। सवाल नंबर 5 का जवाब जो अपनी बीबी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की ज्यादती ना करे, ना उसको मारे, ना तोड़े, ना सताए, तो बेहतरीन शौहर वो है। और लिखा है जो अपनी बीबी की तुंद मिजाजी और बद अखलाकी पर सब्र करे, वो है बेहतरीन शौहर। बीवियां होती हैं अक्सर फुआड़ होती हैं, ज़रा सी बात कह दो तो चिढ़ जाया करती हैं, मुंह फुला कर बैठ जाती हैं, ना खाने से मतलब है, ना सामान से मतलब है, ना पीने से मतलब है। उन बीवियों को किस तरीके से काबू में लाना है यह आप आज के सबक में अच्छी तरीके से जानते हुए चलिएगा। तो लिखा है कि मर्द वो है, बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी की तुंद मिजाजी और बद अखलाकी पर सब्र करे। और आगे लिखा है कि जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करता रहे, वो है बेहतरीन शौहर। और लिखा है कि जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत देता रहे। जैसे बीवी अगर बीमार हो गई तो बहुत से मर्द होते हैं जो कह देते हैं अगर तू जा सकती तो दवा ले आ, मेरे पास वक्त नहीं है। वो अच्छा शौहर नहीं है। जो उसकी बीमारी में उसका साथ ना दे वो कभी उसके साथ वफा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो शहदाई हैं, जो आशिक हैं, उन्हीं में से एक आशिक ने कहा है, बहुत अच्छा जुमला है कि मर्द की वफादारी और औरत की वफादारी दोनों के इम्तिहान होते हैं। मर्द की वफादारी का तब इम्तिहान होता है जब औरत बीमारी के आलम में होती है। मर्द की वफादारी का इम्तिहान कब होता है? जब औरत बीमारी के हालत में हो, आलम में हो, तब उसका इम्तिहान होता है कि ये इसकी खैर ख्वाही करेगा नहीं, अगर बिस्तर पे इसको खाने की जरूरत है मर्द ला कर देगा या नहीं, दवा की जरूरत है टाइम से देगा या नहीं, अगर इसको लिबास बदलने की यानी कि परेशानी है तो मर्द अपनी बहन से या खुद अपने हाथों से उसका लिबास तब्दील कराएगा या करेगा या नहीं। ऐसे में देखा जाता है कि रुपया पैसा जो है उस पर खर्च करेगा या नहीं करेगा, तमाम दौलत वो तेरे घर की जामिन है, जिम्मेदार है, अमीन है, सादिक है, सच्चाई के साथ तेरे घर को लेकर चल रही है। जो तू पैसा लाता है उसके हाथ में देता है वो ईमानदारी से खर्च करती है। अब जो बचाया है उसने, चाहे पेट काट के बचाया हो, चाहे खर्चे में से बचा कर रखा हो, तेरे ही काम आएगा। तो तू उस पैसे से उसका इलाज कराएगा या नहीं कराएगा। तो मर्द की वफादारी का पता तब लगता है जब औरत बीमारी की हालत में हो, जब औरत बीमारी की हालत में हो। इसी तरीके से औरत की भी वफादारी का तब इम्तिहान होता है, औरत की भी वफादारी का उस वक्त पता लगता है कि जब मर्द पर तंगदस्ती का आलम हो, जब मर्द पर तंगदस्ती का आलम हो, दाने दाने को परेशान हो, मोहताजी का आलम हो, घर में फाकों की नौबत आ जाए और बीवी कहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे आलम में कोई भी बीवी जो कहेगी, ऐसे आलम में इस तरीके की ख्वाहिशों का इजहार करने वाली बीवी कभी भी वफादार
नहीं हो सकती। अगर मर्द की वफादारी का अंदाजा औरत की बीमारी में लगाया जाता है तो औरत की भी वफादारी का अंदाजा तब लगाया जाता है जब मर्द एक एक पैसे से परेशान है, न काम मिल रहा है, न कहीं पैसे का बंदोबस्त है, परेशानी के आलम में दिनों रात रोकर काटता है, तो बीवी को चाहिए कि मर्द के करीब बैठे, मोहब्बत के साथ ये कहे कि परेशान क्यों होते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये इम्तिहान है इंशाअल्लाह। अगर आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी, अगर आप प्यासे रहोगे तो मेरा भी फर्ज है कि मैं प्यासे रहूं, अगर आप पर मुसीबत है तो मैं बराबर की आपकी मुसीबत में यानी हिस्सेदार हूं, शरीक हूं। आप अफसोस मत कीजिएगा, जिस तरह मैंने ऐशो इशरत के आलम में आपका दामन नहीं छोड़ा, आज मुसीबत का वक्त आ गया, आज मुसीबत के आलम में भी इसी तरह आपका दामन नहीं छोड़ूंगी। तो दोनों की यानी कि दुनिया का इम्तिहान होता है। आगे चलते हैं, लिखा है जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। आजकल की औरतों को भी ये लगता है कि मेरा मर्द बात बात पर मुझे टोकता है कि दुपट्टा ऐसा रख, कपड़ा ऐसा रख के, काम ऐसा करके, ये चीज करके, वो चीज कर। लिखा हुआ है अच्छी तरीके से कि जो अपनी बीवी पर हमेशा निगाह रखे कि वो पर्दे में है या नहीं है, पर्दे में है या बेपर्दा है। हमेशा अगर अपनी बीवी पर कोई मर्द निगाह रखता है ये, और मर्द अगर अपने जहन में ये बात डालता है कि मेरी बीवी इस वक्त इस आलम में है कि कोई अगर दीगर आ गया तो मेरी इज्जत खतरे में आ जाएगी, तो हुक्म है कि मर्द अपनी बीवी के पर्दे पर भी निगाह रख के उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, तो बेहतरीन शौहर वो है। आगे लिखा है कि जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, बेहतरीन शौहर वो है। कौन सी दीनदारी पर? मिसाल के तौर पर बहुत सा ऐसा होता है कि किसी का शौहर पढ़ा लिखा है, बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, किसी की बीवी पढ़ी लिखी है, शौहर पढ़ा लिखा नहीं है। अगर बीवी पढ़ी लिखी है तो शौहर दीन की बातें बताए, और मर्द पढ़ा हुआ है तो मर्द का फर्ज है कि दिनों रात अपनी बीवी को दीन की बातें बताए। ये है जिंदगी काटने का तरीका। आगे चलते हैं, लिखा है कि जो अपनी बीवी और अहलो अयाल को कमा कमा कर रिज़्क़े हलाल खिलाए, बेहतरीन शौहर वो है। हराम की कमाई की तरफ निगाह ना डाले, अपने बाल बच्चों को अगर खिलाए तो जायज कमाई खिलाए, बीवी को खिलाए तो जायज कमाई खिलाए, अपने माँ बाप को खिलाए तो जायज कमाई खिलाए। जिस तरह बेटे का हुक्म यही है, एक बाप का हुक्म यही है, एक शौहर का भी हुक्म यही है, अपनी बीवी को हलाल खिलाए, अगर बाप है तो बच्चों को हलाल खिलाए, और बेटा है तो माँ बाप को हलाल खिलाए, तब जिंदगी का मजा है। वरना ईमानदारी और बेईमानी में अंतर ही क्या रह जाएगा। कहीं से हराम का रुपया आया, तुमने कमा कर जेब में दबा लिया, उसी से बीवी को पाल रहे हो, औलाद को पाल रहे हो, माँ बाप को पाल रहे हो, तो यहाँ तो खा लो, लेकिन मैदान महशर में इसका तुम्हें हिसाबो किताब देना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, लिखा है जो अपनी बीवी के मैके वालों और उसकी सहेलियों के साथ भी अच्छा सलूक करे, वो है बेहतरीन शौहर। ऐसा ना हो कि बीवी की सहेलियां हैं, अगर उसके पास रहती हैं तो उनको यानी कि जिल्लत और रुसवाई से देखे या बात बात पर उन पे ताना कसे कि तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो जिस तरह वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उससे ज्यादा हक उसकी सहेलियों का है कि उनका ख्याल रखे, ताकि वो अपने घर जाने के बाद में ये तारीफ कर सके कि हमारी फला सहेली थी, हम आज उसके घर गए थे, माशाअल्लाह, अल्लाह ने क्या उसको शौहर अता किया है, हम इज्जत से बैठे, उसने हमें इज्जत के साथ में देखा, हमारे लिए खाने के लिए फला चीज आई, हमारे लिए इस तरीके के फल आए, हमारे लिए ये चीज थी, वो चीज थी। तो अगर बीवी मर्द की इज्जत बचाती है तो कहीं ना कहीं मर्द भी बीवी की इज्जत बचाने का काम करता है, किया करता है। और आगे चलते हैं, लिखा है बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी को जिल्लत और रुसवाई से बचाए रखे। अगर किसी औरत से खतरा हो कि इसके घर आने से हमारी बीवी पर तोहमत लग जाएगी, कोई ऐसी लड़की के जिसका यानी चालो चलन अच्छा नहीं है, अगर वो हमारे घर आएगी तो उसके आने से हमारी बीवी पर इल्जाम लग जाएंगे, तोहमतें लग जाएंगी, उंगलियां उठ जाएंगी, तो मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को ऐसे लोगों से बचा कर रखे ताकि उसकी और उसकी घर वालों की इज्जत बरकरार रहे। जो ऐसा करे बेहतरीन शौहर वो है। आगे चलते हैं, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे, बेहतरीन शौहर वो है। अखराजात यानी जो उसके खर्चे हैं, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत है, अब मर्द कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, हर महीना तू ये खर्चा कराती है, वो कराती है, अगर ऐसा करोगे तो दिल टूट जाएगा, फिर औरत तुम्हारे घर में चैन से नहीं रह सकती। तो कायदा ये बनता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही बीबी के लिए पसंद करो, और जो बीबी के लिए पसंद करते हो, मिसाल के तौर अगर
شریعتاً حکم ہے تو وہی کھلانے کے لیے اولاد کے لیے پسند کرو. جو اولاد کے لیے پسند کرتے ہو تو بیوی اور اولاد سے پہلے وہی اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرو, وہی پڑوسیوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم اس بات میں کھرے اتر گئے تو اللہ تمہیں جیتی جی جنت کا حقدار بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. آؤ چلتے ہیں آگے. آج کا آخری سوال ہے, لکھا ہے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے. بہترین شوہر وہ ہے, اگر مرد کہہ رہا ہے کہ فلاں سے مت مل, فلاں سے بات مت کر, یا فلاں شخص کے یہاں مت جا, یا فلاں کو گھر مت بلا, تو یہ کام مت کر, وہ کام مت کر, تو بیوی کا فرض ہے کہ بغیر چونو چرا کے اپنے شوہر کا حکم مانے, کیونکہ شوہر کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ اس کے بیوی یا اس کے بال بچے یا اس کے ماں باپ یا رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا ہو جو اس پر انگلیاں اٹھائے. ہر آدمی کو عزت سے پیار ہوتا ہے, اپنی بیوی پر کنٹرول رکھنا قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں کے لیے حاکم ہے. اللہ رب العزت نے حکومت کرنے کا تمہیں حقدار بنایا ہے, حکومت بھی شریعت کے دائرے سے کرو. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ دنیا کے تمام شوہر اگر اس چیز کو سنیں گے تو اپنی بیوی سے وفاداری کا ثبوت دیں گے, اور اگر عورتیں سنیں تو وہ اپنے مردوں کو رات میں خاموشی کے ساتھ سنائیں یا دن میں سنائیں, تاکہ دونوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے. مرد اپنی ذمہ داری سوچ لے, عورت اپنی ذمہ داری سوچ لے. انشاءاللہ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ جس طرح نبی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ دونوں ساتھ میں رہا کرتے تھے, نبیوں کے نبی کا طریقہ کیا تھا, اما عائشہ کا طریقہ کیا تھا, اگر ہم اور آپ یہ سمجھ گئے انشاءاللہ تو ہمیں کبھی بھی گھر میں کسی دوسرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زندگی جیتی جی جنت بن جائے گی. آج کا سبق یہیں تک تھا. کل کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت ماں جب بن جاتی ہے تو اس کی کون کون سی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.